Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. भाई श्रवण बहुत दिनों बाद देख। सर आते थे दिन। सर वो घर पे गए थे। पढ़ते हैं आज अपने। हमने आज सेशन में डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे आपको। अब हमने कल साइज वगैरह के बारे में देखा था। तो सेक्स एक्सिस, सेक्स लैब वगैरह ये सब देखे। सिंबल के लिए बताया था पीसीएच। लाइंस के लिए हम देखेंगे क्या यूज होता है ना। लाइन टाइप, ये देखिएगा लाइन टाइप 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 1 लिखते हैं, डिफॉल्ट में 1 ही होता है। तो सर सॉलिड स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर, स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा, देखना। जी सर। 1 लिखेंगे तो सॉलिड लाइन आएगी। डिफॉल्ट में 1 ही होता है सब में। 2 में ऐसे डेज आएगा, 3 में पॉइंट्स आएंगे, फिर पॉइंट डेज आएगा, फिर बड़े डेज आएंगे और फिर इस प्रकार से आएंगे बड़े और छोटे डेज। ओके, 1 से 6 तक। तो ये LTY होता है, एट्रीब्यूट लाइन के लिए, है ना। सर जो आपने वीडियो अपलोड करी थी उससे कितने लेक्चर और हो गए? अपलोड तो है वीडियो, बस पिछली नहीं है, बाकी तो सब अपलोड है। मतलब सर वो आपने 19 तारीख की करी है, बस 19 की। 19 के बाद से कितने लेक्चर हो गए? 19 के बाद ये एक ही हुआ है, बस ये दूसरा है। अच्छा, कल पिछले 2 ही दिन लेक्चर। छुट्टी रहे। हाँ, कोई नहीं। सर पीडीएफ प्लस का अपलोड नहीं है, जो पिछले दिन जो पिछले दिन हुआ था उसको अपलोड नहीं हुआ। वो आज करूंगा, दोनों करूंगा आज, परसों का और आज का। तो लाइंस टाइप है ना। फिर इसके लिए ऑप्शन है LTY, है ना। एंड एक होता है LWD, द विड्थ ऑफ रिलेटिव टू द डिफॉल्ट। लाइन की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम ज्यादा करना। डिफॉल्ट 1 होता है ना सभी में। कलर्स कैसे भरे जाते हैं, कलर चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये कलर चार्ट है। 1 वाइट है डिफॉल्ट, और इसे नंबर अपन भर सकते हैं। एक्सिस का कलर ये मैंने बताया भी था, बैकग्राउंड कलर वगैरह तो बताए थे। अब यू कैन स्पेसिफाई द कलर RN बाय इंडेक्स नेम, हेक्साडेसिमल, RGB, ये सब कलर के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप इंडेक्स यूज कर ले 1 2 3 4 5। आप नाम लिख सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड,
आप हेक्साडेसिमल कोड यूज कर सकते हैं, हैश 007B2 इस प्रकार से। आप RGB यूज कर सकते हैं, सबके पिक्सलेट सबके वो अलग अलग रहते हैं, RGB रेड ग्रीन। फॉर एग्जाम्पल कलर इक्वल टू 1 कलर व्हाइट, और व्हाइट के लिए यदि हम हेक्साडेसिमल देखें तो ये कोड आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से RGB का भी उसके अंदर कुछ बनता है। You can also create a vector of n continuous colors using the functions rainbow, है ना। रेनबो आप यूज कर लें, n लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 मिलेंगे, 10 लिखेंगे 10 कलर मिलेंगे, हीट कलर्स, कैरियन कलर्स, टोपो कलर्स, CM डॉट कलर्स, है ना। आपको देखना है कौन कौन से कलर्स हैं R में, तो आप खाली कलर्स लिख के छोड़ दीजिए, कलर्स के नाम। गॉट इट। हम ये कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम फॉन्ट साइज की। You can easily set font size and style, but font family is bit more complicated. Font family जो है थोड़ा सा complicated है इसमें। Font integer is a font of use of for the text. तो अपन पहले तो ये देखें कि font plain होता है, bold होता है, italic होता है, bold italic होता है, symbol है। तो 1 for plain, 2 for bold, 3 for italic, 4 for bold italic, 5 for symbol। अब हमें एक्सिस के फॉन्ट के बारे में करना, फॉन्ट डॉट एक्सिस, है ना, फॉन्ट डॉट लेबल, फॉन्ट डॉट मेन यानी टाइटल, फॉन्ट डॉट सब यानी सब टाइटल का फॉन्ट। PS फॉन्ट साइज रफली 1/72 इंच है। जो टेक्स्ट का साइज होता है PS इंटू CX होता है। तो जो फैमिली फॉन्ट हम बात करें, फैमिली फॉर ड्राइंग नेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह जो ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज आर सेरिफ, सेंस, मोनो सिंबल मैपिंग इज डिवाइस डिपेंडेंट। जो मोनो है विंडोज के अंदर वो मैप होता है TT कोरियर न्यू, सेरिफ जो इज मैप टू TT टाइम्स न्यू रोमन, सेंस मैप टू TT एरियल, मोनो इज मैप टू TT कोरियर न्यू, है ना, एंड सिंबल इज मैप टू TT सिंबल, है ना। 2 टाइप जो फॉन्ट होते हैं उसके लिए अपन और भी मैपिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैपिंग का बताता हूँ, टाइप ऑफ फैमिली, एग्जांपल्स, क्रिएटिंग न्यू मैपिंग, नया मैपिंग आप कैसे बनाएंगे, नया मैपिंग यानी फॉन्ट का। तो एक प्लॉट में बना रहा हूँ 1 to 10, 1 to 10, एक्स एक्सिस पे भी 10 और वाई एक्सिस पे भी 10। टाइप इज इक्वल टू n लिखा है मैंने, देखिएगा इसका मतलब क्या है। यदि मैं टाइप n हटा दूं तो क्या होगा बताइए। क्या बनेगा, प्लॉट से क्या बनता है, कल बताया परसों, कौन सा डायग्राम बनता है। हम्म Scattered diagram. हम्म Scattered diagram. क्या चीज, नहीं समझा मैं। Scattered diagram. स्केटर, Hmm? कौन सा, Yes, sir. Scattered diagram. स्केटर डायग्राम। ये देखिए स्केटर डायग्राम बन गया। मुझे डॉट्स नहीं चाहिए थे अंदर, मुझे अंदर फिल नहीं करना है, तो मैं क्या किया, उसके अंदर टाइप इक्वल टू n लिख दिया, ठीक है, गॉट इट।
टाइप किसी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे अंदर। यदि मैंने टाइप इक्वल टू एन लिखा तो देखिएगा अंदर से ब्लैंक। गॉट इट? जी सर। अब मैं देखिए मैं विंडोज फोन्ट्स ले रहा हूँ। ए में दे रहा हूँ विंडोज फोन्ट एरियल ब्लैक को, बी दे रहा हूँ बोल्ड बुकमैन ओल्ड स्टाइल, सी में कॉमिक्स एंड में एमएस ले रहा हूँ, सिंबल ले रहा हूँ। ये मैं विंडोज फैमिली बना रहा हूँ, है ना, फैमिली फोन्ट फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बना रहे हैं। मैंने इसको रन किया। अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ 3x3, मतलब 3 पे उसका सेंटर आएगा, साइफर एनालिटिका डिफॉल्ट। ठीक है, 3 पे इसका सेंटर आ रहा है, साइफर एनालिटिका डिफॉल्ट। मैं यहाँ डिफॉल्ट जो फोन है वो आ रहा है आर का। मैंने कोई फोन यहाँ जो फैमिली में लिया वो नहीं लिया है। अब मैं ए फोन डालूं, ए क्या है, एरियल ब्लैक है ना। तो मैं 4x4 मतलब ये इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर में आएगा 4x4 का, और ये प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, ये हो रहा है, ये ऐसा देखिएगा। व्हाट इट, ऐसे ही मैं नेक्स्ट, और यदि इसको जूम में दिखाता हूँ मैं, तो ये मैंने खाली दिखाया है कि भाई फॉन्ट कैसे डेवलप होते हैं, कैसे हम इसमें फॉन्ट ले सकते हैं। सिंबल वाला आ गया, ये कॉमिक सेंस एमएस आ गया, ओल्ड स्टाइल आ गया, एरियल डिफॉल्ट। आप फॉन्ट फैमिली बना सकते हैं और फॉन्ट आप आगे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मार्जिन एंड ग्राफ साइज। यू कैन कंट्रोल द मार्जिन साइज यूजिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो यू कैन control the margin size following parameters. Option description MAR for margin, MAR है ना, न्यूमेरिकल वेक्टर इंडिकेटिंग मार्जिन साइज, बॉटम लेफ्ट टॉप राइट। हमेशा मार्जिन जो होता है बॉटम से चालू होता है, बॉटम लेफ्ट टॉप राइट। तो आप देखेंगे जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो बॉटम में 5 है सबसे ज्यादा, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2, वहां भी 4 है, और यहाँ 2 है। देखिएगा ये मार्जिन, और 0.1 इसके अंदर ऐड होता है सब में। ये 5.1, 4.1, 4.1, 2.1। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये ए में आर, ठीक है। फिर ए में आई न्यूमेरिकल वेक्टर इंडिकेटिंग मार्जिन साइज बॉटम लेफ्ट टॉप राइट, ये भी है इन इंचेस, ये ए में आर इन इंचेस, ठीक है, यदि इंच में चाहिए तो पिन प्लॉट डायमेंशन विड्थ हाइट इन इंचेस, है ना। तो ये उसके लिए रहता है। तो आप एम ए आर ले सकते हैं या एम ए आई ले सकते हैं, एम ए आर जो सेंटीमीटर में। So axis and text, many high level plotting functions
plot, histogram, box block, extra allow you to include axes and text option. So as well as other graphical parameters. For example, specify axis options within plot. तो देखिएगा एक्स वाई मेन यानी टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, एक्स लेबल, वाई लेबल, है ना। फिर एक्स लेब वाई लेब जो एक्स वाई लेबल के लिमिट हम दे सकते हैं उसमें कितनी देना, मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिमिट देना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। फॉर फाइनर कंट्रोल ऑफ मॉड्यूलराइजेशन यू कैन यूज द फंक्शन डिस्क्राइब बिलो। आप थोड़ा सा उसको मॉडल कर सकते हैं, टाइटल अलग से डाल सकते हैं, टाइटल मेन, टाइटल सब टाइटल, एक्स लेब वगैरह आप अलग से भी इसको ले सकते हैं, चाहे तो अंदर रख दें, चाहे आप टाइटल के नाम से बाहर एक और फंक्शन उसके बाद रन कर दें। ठीक है, तो टेक्स्ट एनोटेशंस की बात करें, हमें कुछ चीज अलग से डालना है टेक्स्ट एनोटेशन। तो टेक्स्ट कैन बी एडेड टू ग्राफ्स यूजिंग द टेक्स्ट एंड एम टेक्स्ट फंक्शंस। Text places text within the graph while mtext places text in one of our four margins. आप ध्यान रखिएगा, जो टेक्स्ट जो है वो ग्राफ के अंदर ऐड करेगा कुछ भी, और एम टेक्स्ट जो है वो मार्जिन में, मतलब जो बाहर मार्जिन है लेफ्ट राइट उसमें ऐड करेगा फोर मार्जिन। टेक्स्ट लोकेशन, टेक्स्ट टू प्लेस एंड पोजीशन, ये है। एम टेक्स्ट में टेक्स्ट टू प्लेस, साइट, लाइन, एंड, तो ये इसके पैरामीटर्स हैं, थोड़ा ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। कॉमन ऑप्शंस फॉर डिस्क्राइब्ड बिलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेबलिंग कैसे करना है क्या है। सो ऑप्शन डिस्क्रिप्शन क्या है कि लोकेशन कैन बी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अल्टरनेटिवली टेक्स्ट can be placed interactively via mouse by specifying location as locator 1, है ना। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, बाद में आप पढ़ते रहिएगा, इसके अंदर बहुत कुछ है। एम्प्टी कास्ट डेटा से हम सब परिचित हैं। मैं एम्प्टी कास्ट डेटा अटैच कर रहा हूँ। जब आप अटैच कर लेते हैं किसी डेटा को, तो आपको बार बार उसका डेटा फ्रेम का नेम लिखने की जरूरत नहीं होती अटैच करने पे। अब मैंने अटैच कर लिया तो मुझे वेट लिख रहा हूँ, माइलेज लिख रहा हूँ, मैंने एम्प्टी कास्ट डॉलर वेट नहीं लिखा है, लिखा है? या इस पूरे सिंटेक्स में कहीं एम्प्टी कास्ट डेटा का नाम है क्या, बताइए, है क्या? नो सर। अटैच का मतलब ये होता है आपने अटैच कर दिया, एक डेटा फ्रेम ही अटैच कर सकते हो एक टाइम में, दो नहीं कर सकते। अटैच करने के बाद आपको उस डेटा फ्रेम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके वेरिएबल के नाम आपको याद है, आप लिखते जाइए, वो काम करता जाएगा, अटैच हो गया। हाँ, रीड करने पे आपको जरूर लिखना पड़ता है। तो देखिएगा, ये डायग्राम बना है, इसमें वेट है, एक्स एक्सिस पे माइलेज है, वाई एक्सिस पे मेन जो टाइटल है माइलेज वर्सेस कार वेट, एक्स लेबल है वेट, वाई लेबल है माइलेज। पीसीएच मैंने 1 लिया है, जो डॉट्स दे रहा है, मैं पीसीएच चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाता है, देखिएगा मैं 2 कर देता हूँ, क्या अंतर आ गया, ट्रायंगल बन गया। कलर आप चाहें जो लिख सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, है ना, रेड लिख दीजिए। गॉट इट। तो मैं वापस जो लिखा था उसी पे आता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ दूसरा भी रेड कलर में लेना है। अब टेक्स्ट डाल रहा हूँ, देखिएगा टेक्स्ट कहाँ आएगा, अंदर आएगा। अब टेक्स्ट में चाहिए मुझे यहाँ, क्योंकि वेट और माइलेज है गाड़ियों के, तो ये गाड़ी है, इसका माइलेज, वेट इतना है, माइलेज इतना है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ नाम आ जाए गाड़ी का साथ में, है ना। टेक्स्ट का मतलब यही हुआ, रो नेम्स जो है एम्प्टी कार्स में आप जानते हैं रो नेम्स है। तो वेट, माइलेज, टेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, पोजीशन, मुझे पोजीशन देनी है उसकी, तो पोजीशन दे रहा हूँ। वेट और माइलेज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से रो नेम्स, एम्प्टी कार्स के रो नेम्स डल जाएं, उसका साइज हो फॉन्ट का 0.6, पोजीशन 4 हो। अब 1 2 3 4 पोजीशन से क्या मतलब है, एक पोजीशन डाउन पे आएगा, इधर आएगा, दूसरी पोजीशन में नाम इधर आएगा इस पॉइंट के, तीसरे में इसके ऊपर आएगा, चौथे में इसके इधर आएगा, तो ये राइट साइड में आएगा। देखिएगा जूम करके दिखा, क्लियर हो रहा है?
हाँ जी, दिख रहा है? जी सर। तो ये टेक्स्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस बहुत चाहिए इनमें, है ना। ये स्क्रिप्ट आपको शेयर करूंगा, ये हमेशा आप साथ रखिए, इसमें से आप रेफर कर सकते हो, पूरी चीजें दी हैं, पूरे पैरामीटर दिए। अब मैथ एनोटेशंस की बात करें, यू कैन एड मैथमेटिकली फॉर्मूला टू ए यूज ग्रुपिंग टेक्स्ट लाइक रूल्स, सी हेल्प, प्लॉट मैथ फॉर द डिटेल्स फॉर एग्जांपल। अब एक्सिस पे यदि हम चाहें, यू कैन क्रिएट कस्टम एक्सिस यूजिंग एक्सिस, एक्सिस को यूज करके हम कस्टम एक्सिस बना सकते हैं। अब जो एक्सिस के पैरामीटर्स हैं, साइड, कौन सी साइड बनाना है, 1 2 3 4, 1 फॉर बॉटम, 2 फॉर लेफ्ट, 8 कहाँ, लेबल्स, पोजीशन, जो उसका लाइन टाइप है, कलर, LAS यानी कि वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, टिक यानी उसके टिक कैसे चाहिए, एक्सिस ये जो है, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये टिक जो इतना बड़ा है आप इसको छोटा कर सकते हो, ये 2 ऐसा लिखा है आप 2 ऐसा वर्टिकल लिख सकते हो, वो पोस्ट कहलाता है, लेस कहलाता है, लेस। देखते हैं हम इसको करके, प्रैक्टिकली करेंगे, समझ में आएगा। लिखा तो बहुत कुछ है। देखिए मैं 3 वेक्टर ले रहा हूँ, x 1 to 10, y जो कि x के बराबर ही, मतलब आइडेंटिटी हो गए, y और x एक जैसे हो गए, z 10/x, जैसे पहला नंबर है तो 10/1, दूसरा है तो 10/2, तीसरा है तो 10/3, इस प्रकार से। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने पिछला सब यहाँ से हटा दूं, कुछ भी नहीं है, चलिए चलेगा। तो मैं इसको रन किया, ये मेरे XYZ हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, क्रिएट एक्स्ट्रा मार्जिन रूम एट द राइट ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के राइट साइड में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहता हूँ, यहाँ बहुत कम मार्जिन है, यहाँ 2 का ही मार्जिन है, 2.1 है हमारे पास, यहाँ 5.1 है, यहाँ 4.1 है, यहाँ 4.1, यहाँ मैं नया मार्जिन, जब मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए 8 का लगभग, तो 8.1 आ जाएगा। तो मैंने मार्जिन चेंज किया, पैरामीटर मार्जिन, है ना। तो मुझे डिफॉल्ट मार्जिन कैसे मिलेगा, डिफॉल्ट मार्जिन यदि मैं आपको दिखाऊं, ये मान डिफॉल्ट, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे वापस डिफॉल्ट करना है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ OPR से, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो वापस से डिफॉल्ट ले आऊंगा बाद में, है ना। मैं इसको रन कर दूंगा तो डिफॉल्ट आ जाएगा। अब पैरामीटर में मार्जिन लिया मैंने 5448, मतलब यहाँ खाली चेंज किया है मैंने, ये तो सेम है। अब ये मार्जिन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक प्लॉट बना रहा हूँ, एक्स और वाई सेम है, 1 to 10, 1 to 10, टाइप बी लिख रहा हूं मैं, PCH21, टाइप बी यानी कि डॉट है, वो चीजें जो रहती हैं, कलर रेड। देखिए वाई एक्सिस एक्स एन लिखा, मतलब वो नहीं बताएगा, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं देगा मुझे, है ना। LTY2, एक्स लेप कुछ नहीं, वाई लेप कुछ नहीं। मैं जरा इसको रन करता हूँ, देखिए वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं दिया इसने, दिया क्या, यहाँ भी 1 to 10 था, यहाँ भी 1 to 10 था, और बी जो है वो इसके लिए राउंड के लिए, और लाइन टाइप 3 मतलब ये डैश 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 लाइन डायग्राम। व्हाट इज एनी डाउट यहाँ तक, जी बताएं, No, sir. है ना। यदि मैं ये एन नहीं लिखता तो यहाँ भी एक्सिस पे नाम आ जाता, 1 2 4 10 तक, ठीक है। और एक्स लेप वाई लेप भी मुझे कुछ नहीं लिखना था, नहीं लिखता तो वो दे देता कि
एक्स वाई जो भी रहता है डिफॉल्ट में, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं एक और एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस ऐड कर रहा हूं, आगे करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स जेड टाइप बी PCH22 कलर ब्लू लाइन 2। अब एक्स और जेड, अभी ये तो एक्स वाई है, प्लॉट तो एक्स वाई का ये वाला बना। सेकंड लाइन ड्रॉ करना है तो लाइंस लिखता हूँ मैं खाली, है ना, सेकंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसके मैंने पैरामीटर लिख दिए, तो ये सेकंड लाइन कर्व हो गया ये, क्योंकि एक्स और जेड लिया, जेड है 10/x, रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो वाई एक्सिस पे रेसिप्रोकल फंक्शन रन कर रहा है, वो एक्स पे डोमेन है उसका। अब ड्रॉन एन एक्सिस ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट यानी इधर एक एक्सिस, इधर एक्सिस बना रहा हूं पहले मैं इधर, तो 2 1 बॉटम होता है, 2 लेफ्ट होता है, 3 टॉप होता है, 4 राइट होता है। 8x कहाँ बनाना है, लेफ्ट साइड बनाना है। कैसा बनाना है, x बनाना है, y भी लिख सकते हो, y लिखो, y भी तो अपन ने लिया हुआ है, x के ही बराबर है y, इसलिए मैंने यहाँ x लिख दिया, है ना, देखिए गॉट इट, बन गया। अब लेस 2 की जगह यदि 1 कर दूं, देखिए क्या होता है, लेस 2 की जगह 1 करने पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, लेस 2 करने पे तो नहीं दे रहे हैं। देखता हूँ दे रहे हैं, हाँ, 0 2 होता है, सॉरी 1 नहीं होता, 0 2 होता है। चलिए यहाँ तो अपन एक्स ही लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, कि वाई के लिए बना रहे हैं हम एक्सिस। देखिए मैंने 0 कर दिया, दोबारा से लेना पड़ेगा। 0 में ये इस प्रकार से आ गई, और यदि 2 लिखूंगा ऐसे आएंगे, ठीक है, तो अपन 2 ही ले लेते हैं वापस से। यहाँ तक अब मैं इस तरफ एक एक्सिस चाहता हूँ। अच्छा मेरा मार्जिन चेंज हो गया क्या, मार्जिन चेंज हो गया लगता है, मार्जिन दोबारा ले, मार्जिन या कम, और डिफॉल्ट मार्जिन ले रहा है, ये मार्जिन चाहिए था मुझे। अब देखिएगा मैं राइट साइड में एक और एक्सिस, जिसको सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं, ये प्राइमरी एक्सिस, ये सेकेंडरी एक्सिस, यहाँ कुछ और डालना चाहता हूँ, यहाँ मैं जेड डालना चाहता हूँ, फोर्थ साइड पे एक्सिस जेड, जेड आप जानते हैं 10/x है, लेबल्स राउंड जेड डिजिट्स 2, 2 डिजिट तक, क्योंकि वो बहुत सारा आएगा, 10 अपन डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3.3.33333 चलता रहेगा, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाऊंगा। कलर एक्सिस ब्लो, लेस 2, एक्सिस सेज एक्सिस 0.7, टिक 0.05, देखिएगा समझ में आया। अब फिर टिक बहुत बड़े हैं, अपन टिक छोटे करते भाई, ओ ये ज्यादा हो रहा है, 0.05 था ना, 0.02 लिखा था मैं इसको जरा एक बार इसको करके, और मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ये प्रॉपर दिख रहा है। अब इसका लेबल भी रखना है मुझे यहाँ पे, ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, फोर्थ पे लेबल रख रहा हूँ पहले, एम टेक्स्ट। अब एम टेक्स्ट मैंने बताया ना, इधर रखाएगा, यहाँ रखाएगा, यहाँ रखाएगा, एम टेक्स्ट यानी बाहर, टेक्स्ट यानी अंदर,
एम टेक्स्ट वाई 1/x साइड 4 पे लाइन 3 सी, ये सब दे दिया है मैंने, देखिएगा ये आ गया लेबल। और यहाँ के मैं इससे रख देता हूँ टाइटल से, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव एक्सिस में मैंने आ जाएगा एक्स लेबल एक्स वैल्यूज आ जाएगा, वाई लेबल वाई वैल्यूज आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स है वही लिख दूंगा मैं। तो आ गया, गॉट इट। तो डुअल एक्स, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइनर टिक मार्क्स वगैरह हैं, टिक या नहीं ये होते हैं, ये होते हैं इसकी हाइट वगैरह, ये पर पिछले उसमें देख चुके हैं, टिक मैंने बताया है ना, चेंज कर सकते हैं। अब एब लाइन, ये लाइन होती है एबी लाइन हॉरिजेंटल, एच लिखा है मैंने, एच इज इक्वल टू ये, यदि वी लिखूंगा तो वर्टिकल आ जाएंगे, ये वी लिख रहा हूं मैं, वर्टिकल टाइप वाइप चेंज कर दिया मैंने लाइन का, थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ में आए। और भी नहीं लिख सकता हूँ 0 0 10 10 एब लाइन, तो 0 0 स्टार्टिंग हो गया, 10 10 ये हो गया, तो एक ऐसी हॉरिजेंटल कुछ बनेगा और डायगोनल 0 0 10 10 ये बन रहा है एब लाइन 0 0 10 10। तो ये 0 0 10 10 का जो लाइन है ना वो प्रॉपर नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये बना रहा है लाइन, ये नहीं बनना चाहिए मुझे, 0 0 10 10 ये नहीं, यहाँ से चालू होना चाहिए और यहाँ खत्म होना चाहिए एब लाइन, है ना। तो ये क्यों दिक्कत दे रहा है, देखें कुछ करते हैं, कल कुछ चेंज करके देखते हैं। नहीं दे रहा है, इसको देखेंगे एक लाइन के बाद। लीजेंड, लीजेंड हम लोग देते हैं, एक बॉक्स देते हैं साइड में, एम्प्टी कार्स को वापस अटैच कर रहा हूँ, बॉक्स प्लॉट बना रहा हूँ, माइलेज और सिलेंडर, तो माइलेज वाई एक्सिस पे और सिलेंडर एक्स एक्सिस पे, 4 6 8 सिलेंडर,
टाइटल है माइलेज बाय कार वेट, एक्स लेबल दिया हुआ, नंबर ऑफ सिलेंडर, वाई लेबल दिया है माइलेज, कलर टेरियन कलर्स ले रहा हूँ 3, ये मैंने बताए थे 3 है तो 3 कलर ले रहे हैं। ये आ गया मेरे पास, ये बॉक्स ब्लड आ गया भैया, है ना। अब लीजेंड देखें तो लीजेंड यदि मैं टॉप राइट में रखता हूँ, राइट साइड में मेरे पास स्पेस है, इंसेट 0.07, टाइटल नंबर ऑफ सिलेंडर, देखिएगा आपको मैं बताता हूँ। ओके, ओरिएंटल ट्रू, ओरिएंटल है, आप ओरिएंटल फॉल्स कर देंगे, ये आ गया। बाकी कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं कंबाइनिंग प्लॉट्स। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि मेरा जो पैरामीटर है वो वापस वही सेट हो जाए जो पहले था। हम्म? ठीक, मार्जिन ठीक, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं नया पैरामीटर ले रहा हूँ, मार्जिन फॉर रो, मैट्रिक्स फॉर रो, सॉरी मार्जिन मैट्रिक्स फॉर रो, 2x2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, ठीक है, यहाँ 4 प्लॉट बनेंगे एक साथ। तो 2x2 का मैट्रिक्स, ये P1 मैंने इसके पैरामीटर सेव कर दी, जो मैं बाद में वापस इसको अप्लाई करूं। प्लॉट मेरा वेट माइलेज जो हम हमेशा से बनाता है स्केटर प्लॉट है। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, फर्स्ट बन गया, बार प्लॉट बनाया, हिस्टोग्राम बनाया और बॉक्स प्लॉट बनाया। व्हाट इट कंबाइन प्लॉट्स, बहुत सारे प्लॉट्स एक साथ बना दिए अपन। वापस में आ गया, पैरामीटर चेक कर लिया, ठीक है। 3 फिगर्स अरेंज इन 3 रोज एंड 1 कॉलम, 3 रो चाहिए, 1 2 3 ऐसे, कॉलम एक ही रहेगा। तो मैं मैट्रिक्स फॉर रो रख दूंगा 1/3। देखिएगा यहाँ 1 रो है, 1 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ 3 लिखूंगा और यहाँ 1 लिखूंगा। व्हाट इट, देखिए ये हो गया। अब मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1 1 2 3 2 2 बाय रो फॉल्स, 4 है, 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा और ये 1 1 2 3 जो है मेरे पास वो वेक्टर है उसका, बाय रो फॉल्स है, बाय रो फॉल्स है तो 1 1 2 3 ऐसा है, 1 1 2 3। अब ऐसा क्यों लिया भाई मैट्रिक्स में, लेआउट, ये लेआउट फंक्शन, पहला हिस्टोग्राम करूंगा 1 पे बनेगा, तो पहला जो है 1 1 यानी 1 और 1 ये पूरी जगह हो गई है ना। अब 2 और 3 यहाँ आएगा, 1 1 यहाँ आ रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप, पहला ग्राफ ये पूरी जगह लेगा जहां जहां, व्हाट इट,
देखिएगा स्कोर चेंज कर सकते हैं। मान लो 1 में पहला ग्राफ आप यहीं चाह रहे हैं और 2 लेगा, 1 यहाँ आएगा, अब 2 में यहाँ आ नहीं सकता, अब 3 यहाँ चाहिए आपको। देखते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा मामला, बन भी सकता, ये गड़बड़ कर रहा है ना, ये बड़ा अजीब हो रहा है। इसकी जगह आप क्या करेंगे, 1 2 3 3, ये जम जाएगा। ओके, एक इससे बना सकते हैं, पहले अपन ने इधर लिया था, अब अपन ने इधर ले लिया, अब अपन इन दोनों को इधर डाल दें और इसको इधर डाल दें, तो 1 2 और 4 पे भी 2, ठीक। और ऐसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ में आती जाएंगी। सर 2 2 बाई रो के पहले जो है क्या है? बाई रो के पहले जो 2 2 है वो क्या है? देखिएगा ये 2 जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स बनाया अपन ने, 1 2 3 4 बनाया है। बायरो ट्रू है ना, बायरो फॉल्स है तो कॉलम में बना 1 2 3 नहीं, 4। उससे पहले जो 2 2 है, कौन सा? तो बाई रो के पहले, मतलब 1 ये 2, हाँ हाँ, ये बाय नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यार मैट्रिक्स बनाना सिखाया तो है तुम लोगों को, तो हाँ ठीक है, ठीक है? हाँ। ये हो गया। और भी फाइन कंट्रोल वगैरह मैंने दिया है, लेटेस्ट ग्राफ पे नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो अपन इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, ये वाला पार्ट। अब जो दूसरा विजुअलाइजेशन होता है, जो जीजी प्लॉट 2 के थ्रू, जीजी प्लॉट 2 एक पैकेज है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसके थ्रू जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं आज हम वो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ ggplot2। ये ggplot2 इज द ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। इसमें जो प्लॉट्स बनते हैं, पहले एक लेयर बनती है, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनती है, फिर तीसरी लेयर बनती है, लेयर में ग्राफ बनता है, तो काफी इंटरेक्टिव होता है ना। एक अलग तरह की ग्रामर निकाली है। अभी अपन जो बेसिक में देख रहे थे उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आ जाता है, ऐसा नहीं, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के प्रैक्टिस करेंगे उसको, तो वो भी 1 2 दिन 3 दिन में समझ में आ जाएगी पूरी चीज, पर आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 4 घंटे रोज आप दें, 3 4 दिन दें, तब सीखेंगे, है ना। क्योंकि सबको पता है पहली बार रोटी बेलने जाएंगे तो गोल नहीं बनेगी, प्रैक्टिस चाहिए। सही, हर चीज में अपन को प्रैक्टिस चाहिए। ये बढ़ते हैं अपन ggplot2 जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। ये मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ। ग्राफ के लिए मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हम ggplot2 रन करेंगे। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो है ggplot, बेसिक फंक्शन है ना। इससे प्लेटफॉर्म बनता है, जैसे एम्प्टी कास्ट डेटा है, मैं इसमें एक एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है जो डेटा से रिलेटेड है, जो डेटा सेट में से उठा के लाएगा ये ना, वो एस्थेटिक कहलाती है। जो डेटा सेट से रिलेटेड नहीं है वो एस्थेटिक नहीं कहलाएगी, ठीक है। अभी और समझेंगे वो इसको डिटेल में।
तो वेट जो है वो तो डेटा में है, कॉलम, माइलेज भी डेटा में है, तो ये एस्थेटिक में, ये एक्स एक्सिस पे मुझे वेट चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे माइलेज चाहिए, तो दीज आर कॉल्ड द एस्थेटिक। कौन से डेटा से चाहिए? एम्प्टी कार्स से चाहिए, है ना। तो एम्प्टी कार्स डेटा पहले आएगा, डेटा का नाम, उसके बाद एस्थेटिक आता है, ठीक है। और यदि मैं इतना खाली रन करता हूं, मैंने इसको पी नाम से, पी फॉर प्लेटफॉर्म, है ना, तो मैंने सेव किया है, देखिएगा मैं पी रन करके बताता हूँ आपको क्या बना है इसमें, क्या बनाया देख रहे हैं आप? बताएं। अभी इसने कोई फिगर नहीं डाला है, खाली प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई एक्स पे वेट है, वाई पे माइलेज, और उसकी रेंज डाल। एनी डाउट? हाँ जी बताइए। हम्म, कोई जवाब नहीं है? हाँ जी, No doubt, sir. बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं वाइंड अप कर दूंगा सेशन, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। अब मुझे इस पे कुछ प्लॉटिंग करना है, प्लेटफॉर्म बन गया है, कोई ज्योमेट्री नहीं डाली, अब ज्योमेट्री मुझे डालना है इसमें। तो पी जो प्लेटफॉर्म बना है उसके साथ प्लस, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, क्लियर समझ में आए। जियोम पॉइंट, ज्योमेट्री मुझे पॉइंट डालना है, स्केटर प्लॉट बनाना है, जियोम अंडरस्कोर पॉइंट, तो मैं पॉइंट डाल रहा हूँ, है ना। माइलेज वेट का स्केटर ग्राफ बन जाएगा, बन गया, क्लियर। जी सर। अब मुझे मान लो इन पॉइंट के कलर कुछ डालना है, ब्लू कलर डाल देता हूँ, तो ये एस्थेटिक नहीं है, जो मैं कलर डालूं इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है क्या? डेटा से लेना देना, No, sir. तो ये एस्थेटिक नहीं रहेगा, ये वैसे ही डालूंगा बिना एस्थेटिक के, ठीक है। पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मुझे इसका वो तो लिखना पड़ेगा, ये क्या है, कलर है, मैं ब्लू नहीं लिख सकता हूँ, ओके, है ना, एस्थेटिक नहीं। अब मान लीजिए मैं ये जो कलर है पॉइंट के, वो डालना चाह रहा हूं कि जो वीएस हमारे पास था एक वर्टिकल और स्टेट इंजन वाला, याद है? क्या जी, एम्प्टी कार्स में। Yes, sir. तो मैं वो वीएस में दो कैटेगरी थी, 0 और 1, तो दो कलर मुझे चाहिए, वर्टिकल इंजन के पॉइंट अलग बताए यहाँ पे अलग कलर में, और स्टेट इंजन के पॉइंट अलग बताए। क्लियर हुआ पॉइंट है जी। तो वो मैं, क्योंकि वो डेटा से रिलेटेड है, तो मुझे एस्थेटिक लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एस्थेटिक में मैं लिखूंगा कलर इक्वल टू वीएस, गॉट इट। और मैं देखता हूं क्या होता, देखिएगा, जबकि मेरे पास तो 0 और 1 है, तो दो कलर आने चाहिए थे, यहाँ भी दिखा तो दो ही रहा है, पर यहाँ पर ये पूरी रेंज दे रहा है मुझे वीएस, यहाँ उसको दो ही कलर शो करना था, ये रेंज दे रहा है 0 से 1, क्योंकि वीएस मेरा न्यूमरिक है, एम्प्टी कार्स में वीएस क्या है? न्यूमरिक। तो मैं इसको यदि फैक्टर कर दूं, मैं इसको फैक्टर कर दूं, हो गया। Yes, sir. ना वो न्यूमरिक था, कंटिन्यूस था, तो वो रेंज दे रहा था 0 से 1 की,
क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो एस्थेटिक का मीनिंग समझ में आया आपको? कहाँ एस्थेटिक नहीं है? अब देखिए मैंने एक और बनाया है। मैंने पी प्लेटफॉर्म वही है मेरा, वेट और माइलेज वाला। जियोम पॉइंट दिया, एस्थेटिक कलर फैक्टर एम, एम के हिसाब से लिया। यहाँ पर वीएस लिया था, ये एम ले लिया। मैं इसमें एक काम और करता हूँ, जो कलर लिया है मैं एक और इसी में ऐड ऑन करता हूँ। कलर तो मैंने वीएस से ले लिया। जो शेप है, देखिएगा शेप सर्किल और ट्रायंगल एम से ले लिया मैंने, ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। तो जो सर्किल है वो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन बता रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब अपने पास इस ग्राफ में 4 डायमेंशन है। कितने है बेटा? 4 डायमेंशन है। एक वेट है, माइलेज है, फैक्टर एम है, फैक्टर वीएस है। 4 डायमेंशन है। अब 4 डायमेंशन ये हम 4 डायमेंशन लिए हैं। जो इसमें शेप का देखें, जीरो और ट्रायंगल है, सर्किल और ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल है वो मैनुअल गियर ट्रांसमिशन बता रहा है। तो जो कम वेट की गाड़ी है जितनी भी, वहां आपको ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर। तो कम वेट की गाड़ियां जो है वो मैनुअल गियर ट्रांसमिशन की हैं, ठीक है ना। हैवी वेट की गाड़ियों में आपको सर्किल दिख रहा है, ठीक है। तो वह पावर स्टीयरिंग होता है उसमें, और गियर भी ऑटोमेटिक, सॉरी गियर भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गियर है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। जी, जो सर्किल है वो ऑटोमेटिक के लिए है। तो जो छोटी कम वेट की गाड़ी है वो सब क्या है? ऑटोमेटिक गियर है सब में, ठीक है। गॉट इट? छोटी जो कार है उनमें ऑटोमेटिक गियर है, बड़ी कार के अंदर मैनुअल गियर्स, सॉरी ऑटोमेटिक गियर है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? मैनुअल, हाँ मैनुअल है छोटी में, ट्रायंगल सब इधर आ रहे हैं। मैनुअल है छोटी, छोटी गाड़ी है सब मैनुअल है, बड़ी गाड़ियां जो हैं वो सब ऑटोमेटिक है। वो सही बोल रहा था मैं शुरू में, ये सही था। अब वीएस देखें, 0 एंड 1। तो वर्टिकल इंजन, तो आप देखेंगे वर्टिकल इंजन हाई वेट वाली गाड़ियों में है जिनका माइलेज कम होता है। लो वेट गाड़ियों में वर्टिकल इंजन कम है, स्टेट इंजन ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है। गॉट इट? एनी डाउट? जी सर, क्लियर। अब एक और डालते हैं पर इसमें। शेप तो हो गया, साइज हो गया, और क्या होगा? साइज नहीं होगा। साइज में मैं डालता हूं फैक्टर सिलेंडर। अब देखिएगा 4, 6, 8 3 सिलेंडर हैं। तो जो छोटा सर्किल है वो 4 सिलेंडर को बता रहा है, मीडियम सर्किल 6 को बता रहा है, लार्ज सर्किल 8 को बता रहा है। ये मीडियम सर्किल देखिए ग्रीन में दिख रहा है अपन को ज्यादातर, ठीक है। ये लार्ज ट्रायंगल हो गए, ये मीडियम ट्रायंगल होगा, ये स्मॉल ट्रायंगल होगा। तो ये अपन बहुत सी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। तो ज्यादातर बड़ी व्हीकल्स 8 सिलेंडर की हैं, है कि नहीं? ज्यादा वेट है इनका, और वेट 3 मेट्रिक टन से आपका 3000 टन से, और 3.5 के बीच में आपके जो आते हैं मीडियम आते हैं ज्यादातर ग्रीन में, मतलब जो स्टेट इंजन है और ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ आ रहा है। ये सब आप इस प्रकार से 5 डायमेंशन ले लिया अपन ने।
क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. तो हम लोग काफी इसके अंदर डायमेंशन ले सकते हैं। अब मैं एक फैसेट वाला आपको बताता हूँ कंसेप्ट। एस्थेटिक तो अपन ने ये तीनों ले लिए, साइज में हटा रहा हूँ इधर से ना, साइज में नहीं चाहता हूँ कि सिलेंडर और गियर यहाँ डाल रहा हूँ, इसलिए साइज से हटा दिया मैंने उसको। तो देखिएगा फेसेट्स में क्या होता है। देख रहे हैं आपको फेसेट्स, 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन। कितने हो गए बेटा? 6 डायमेंशन। Dimension. तो ये फेसेट्स बनते हैं। आप यदि देखें कि जो 3 गियर की गाड़ियां हैं और इसमें 4 सिलेंडर, तो 3 गियर 4 सिलेंडर की जो गाड़ी है उसका यदि वेट और माइलेज देखें तो जो वेट है वो नियर अबाउट 2.5 मेट्रिक टन है ना। 2 मेट्रिक टन तो नहीं बोलेंगे इसको, और 2.5 थाउजेंड पाउंड है ना। और उसका माइलेज जो है वो करीब 22 के लगभग है। और वो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है और स्टेट इंजन वाली है। 3 गियर 4 सिलेंडर की गाड़ी है। 3 गियर 4 सिलेंडर की गाड़ी है मोस्ट, या 3 सिलेंडर की गाड़ी है। हम पूरे को यहाँ देखें तो ये 3 सिलेंडर को शो कर रहा है, ये पूरा वर्टिकल, और ये सब रेड है। तो 3 सिलेंडर की गाड़ी है, सब ऑटोमेटिक है। गॉट इट? रेड कलर किसको शो कर रहा है बेटा? ऑटोमेटिक को शो कर रहा है। तो 3 गियर के जितने भी गाड़ी हैं वे ऑटोमेटिक है। फिर आप इधर देखिए 4 सिलेंडर वाले इस पूरे हॉरिजॉन्टल पे, तो 4 सिलेंडर में ज्यादातर ट्रायंगल है, एक आध दो छोड़ दें तो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल किसको शो कर रहा है? स्टेट इंजन को। तो 4 सिलेंडर के मोस्टली कार जो है वो स्टेट इंजन वाली है। गॉट इट? और मैनुअल अधिकतर है। अब ग्रीन ज्यादा दिख रहे हैं आपको, तो मैनुअल अधिकतर गाड़ियां मैनुअल है। गॉट इट? पर 3 गियर और 8 सिलेंडर वाली जो गाड़ियां हैं वो सब ऑटोमेटिक है, रेड कलर, और वी शेप्ड इंजन की है, सर्किल वी शेप्ड इंजन की ऑटोमेटिक है। गॉट इट? इनसाइट समझ में आ रहा है आपको इसके? जी जी। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि आपने ग्राफ बना दिया हो गया खेल खत्म। ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको करना या करते आना चाहिए। वही है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स ऐसा नहीं है आपने कोडिंग, अरे ग्राफ बन गया खत्म, बात है, क्या करना आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ग्राफ को बना के उसको बारीकी से समझना है, क्लियर, और उसको इंटरप्रेट करना है पॉइंट्स को सबको नीचे। डज दैट मेक सेंस टू यू? जी सर। है ना? ये फैसेट ग्राफ था। आगे बढ़ते हैं। मैं प्लेटफॉर्म तो आपको वही बता रहा हूँ दोबारा से, जो प्लेटफॉर्म है वेट माइलेज का ही है बेटा हमारा। जियोपाइड में मैं कलर रेड ले रहा हूँ क्योंकि अब एस्थेटिक नहीं दे रहा हूँ, पॉइंट कलर में आ जाएंगे। साइज 1 दे रहा हूँ, साइज यानी पॉइंट का साइज डिफॉल्ट में 1 ही होता है। तो पहले मैं इतना आपको दिखाता हूँ, ये है। यदि मैं इस साइज को बढ़ाना चाहूँ, 1.5 करना चाहूँ, तो थोड़ा सा ये पॉइंट का साइज बढ़ जाएगा जो बन रहा है। Got it? इसका डेटा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए एस्थेटिक नहीं लिखा है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक लाइन डायग्राम भी बन जाए भाई। लाइन डायग्राम बन जाए तो जियोम लाइन, कलर में लाइन का ब्लू चाहता हूँ, ये सब ऐसे जोड़ते जाएंगे। Got it?
और इसका साइज 1 डिफॉल्ट, तो साइज की कोई जरूरत नहीं है, साइज चाहे 1 लिखें नहीं लिखेंगे एक ही है। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, देखिएगा क्लियर हुआ यहाँ तक। यस Yes, sir. जी सर। तो ये ग्राफ बन गया। अब मैं इसके अंदर स्मूथ डाल देता हूँ, है ना। तो यदि मान लीजिए मैं ये सब नहीं देता, जियोम पॉइंट में खाली इतना ही करूँ, जियोम लाइन लूँ, पॉइंट ना लूँ, मैं पी ले लूँ, ये है मेरा, और इसमें पॉइंट ना लेके जियोम लाइन लेता हूँ, तो लाइन बना देगा, पॉइंट नहीं बनाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? Yes, sir. यदि मैं खाली ऐसे ही लिखता हूँ बिना कोई अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ जियोम लाइन में, तो ब्लैक ब्लैक कलर में दे देगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस से, प्लेटफॉर्म तो वही है अपना, वेट माइलेज, पॉइंट भी दे रहा हूँ, लाइन भी दे रहा हूँ, इसमें एक और मैंने ऐड कर दिया जियोम स्मूथ। तो पॉइंट भी बना दी, लाइन में एक स्मूथ, यानी ये प्रेडिक्टिव हो गया मॉडल, ये नॉन लीनियर कर्व बना दिया इसने, और ये इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। ठीक है, व्हाट इट, ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आपका इतना वेट होगा और तो उसका माइलेज क्या होगा ये बताएगा, उसमें कितना अंतर आ सकता है, तो ये इंटरवल बता रहा है 95% कॉन्फिडेंस में यहाँ से यहाँ तक रेंज हो सकती है। Does that make sense to you? Yes, sir. ये कर्व है। यदि आपको इसमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, है ना? ये लीनियर मॉडल हो गया, वो नॉन लीनियर था, ये लीनियर मॉडल हो गया, LM लिख दिया। ठीक है, स्मूथ का समझ में आया क्या होता है? ये मॉडलिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी कार्स डेटा है, पी हमारा वही है, थोड़ा सा पी में मैंने VS और ऐड कर दिया, इसमें क्या ऐड कर दिया, VS। अब V तो VS जो है वो तो बाइनरी है, तो मैं फैक्टर VS ऐड करूं ना कि VS, व्हाट इट, है ना। जी सर। चलिए पहले VS ही ऐड करते हैं, फैक्टर VS, ये फैक्टर VS ऐड किया, ठीक है ना। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसमें कलर जो हैं वो VS के अकॉर्डिंग रहेंगे, और आगे जो भी मैं चीज करूंगा VS के अकॉर्डिंग उसके अंदर कलर आएंगे। अब मैंने इसमें जियोम पॉइंट किया तो जो कलर आए वो VS के अकॉर्डिंग आए। अब मैंने इसमें जियोम लाइन भी कर दिया, जियोम स्मूथ भी कर दिया। यदि मैं जियोम लाइन करता हूँ खाली, तो आप देखिए, तो आप जो है VS के हिसाब से जो पॉइंट ग्रीन में थे, ग्रीन लाइन से जुड़ गए हैं, जो रेड से थे रेड, इसी में जियोम स्मूथ भी करता हूँ इसमें, तो स्मूथ भी 2 बन रहे हैं मेरे, है ना। अब ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, तो स्मूथ तो सिंगल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, खाली पॉइंट के कलर डिफरेंट हो, VS के हिसाब से लाइन भी कॉमन हो और स्मूथ भी कॉमन, वही सही लगेगा ना, क्या बोलते? Yes, sir. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्लेटफॉर्म में ये दे दिया था कलर, एस्थेटिक में दिया था। Does that make sense to you? यहाँ प्लेटफॉर्म में दे दिया था आपने, बेसिक सिंटेक्स में दे दिया था, तो आगे वाले सब सिंटेक्स में वो अप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है? जी जी। वो Yes. लाइन पे भी अप्लाई हो रहा है, पॉइंट पे भी हो रहा है, स्मूथ पे भी, आगे कुछ डालेंगे उस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म है वो, है ना। तो मुझे तो खाली पॉइंट के कलर चाहिए, तो मैं यहां से हटाता हूँ इसको, गॉट इट, और यहां से हटा के, यहां मैंने लिखा है देखिएगा, यहां से हटा दिया, यहां से हटा के मैंने ये एस्थेटिक में यहाँ डाल दिया VS। बट साइज वाइज हटा देते हैं, जो साइज वाइज कुछ नहीं ले रहे हुए,
व्हाट इट? Yes. Yes, sir. तो अब मुझे दोबारा से ये प्लेटफॉर्म जहां मैंने कलर हटाया इसको रन करना पड़ेगा पहले, है ना? अब उसमें जियोम पॉइंट में खाली पॉइंट में कलर चेंज कर रहा हूँ, लाइन में नहीं कर रहा हूँ, जियोम स्मूथ में भी नहीं कर रहा। हाँ, आप इधर डाल देंगे तो सब पे अप्लाई होगा, पर इधर डालेंगे तो आगे आगे वाले पे नहीं होगा। ओके, ये सब इंडिपेंडेंट है। व्हाट इट? Yes. देखिएगा क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखिएगा, खाली पॉइंट का कलर चेंज हुआ, लाइन भी कॉमन है ब्लैक कलर में और स्मूथ भी कॉमन कलर है। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस Yes, sir. अब जो आगे का है हम कल देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में, सॉरी ट्यूसडे को। तो आर्थराइटिस पे हम देखेंगे, बार प्लॉट वगैरह और ये सब उसके बारे में स्टडी करेंगे। पाई चार्ट, ठीक है, ये दो चीजें बची हैं, ये हम निपटाएंगे तो हमारा विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। विजुअलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगा वो डेटा प्रिपरेशन आएगा, ठीक है। और आफ्टर डेटा प्रिपरेशन हमारा इन्फेंशियल एनालिसिस और इन्फेंशियल के बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। और ये कोर्स आपका आर के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज ये शेयर कर देता हूँ, आपकी स्क्रिप्ट्स तो दोनों शेयर कर देता हूँ, डेटा सेट तो अपने डिफॉल्ट ही लिए हैं सब, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ और अभी वीडियो भी डाउनलोड करके और वो भी शेयर कर देता हूँ। तो पहले मैं डेटा और ये शेयर कर रहा हूँ और आज असाइनमेंट भी शेयर करेंगे। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपका हो जाए, असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा टिप्स वाला, और यूनिवेरिएट एनालिसिस हम कर चुके हैं, तो वो आप लोग असाइनमेंट भी करिए, 3 दिन है असाइनमेंट करना है आपको। मैं असाइनमेंट भी डाल देता हूँ उसमें, पीडीएफ हो गया, डेटा हो गया। मैं डेटा विजुअलाइजेशन भी जो है उसका एक अलग फोल्डर बना देता हूँ। ईडीए तो हो गया, ईडीए का ही पार्ट होता है डेटा विजुअलाइजेशन जैसे, तो मैं इसी में डाल देता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन की ईडीए में, ठीक है। विजुअलाइजेशन की दोनों फाइल, उसका पीडीएफ भी डाल देता हूँ, पीपीटी। तो डेटा विजुअलाइजेशन का मैंने डाल दिया है, इसी में ईडीए में मैं एक असाइनमेंट डाल रहा हूँ। टिप्स का डेटा है और डेटा डिस्क्रिप्शन, ये आप देख लीजिएगा, उसमें फाइल में मिल जाएगा ईडीए की। टिप्स का डेटा और डेटा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड क्या करना है। एक तो आपको ट्यूसडे को एक एक्सक्यूज हो जाएगा आप लोगों के लिए, अरे सर वो तो हमें समझ में नहीं आया क्या करना था। ये मैंने ये डाल दिया, दिख रहा है आपको? ड्राइव है, दिख रहा है?
जी सर। Yes, sir. तो मैं ये डेटा सेट है और ये डेटा सेट डिस्क्रिप्शन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। प्रोजेक्ट टिप्स डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो ये इसमें डिस्क्रिप्शन है, फूड सर्विस टिप्स इन रेस्टोरेंट्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर। जो टिप्स देते हैं ना रेस्टोरेंट में वेटर को लोग, वो उसमें कुछ बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नेचर कैसा है, साइज ऑफ द पार्टी and table location in the restaurant. Restaurant managers need to know which factor matter when they assign tables to food servers. For the sake of staff morale, they usually want to avoid either the substance or the appearance of unfair treatment of the servers, to whom tips, at least in restaurants in the United States, are major component to pay. In one restaurant, a food server recorded the following data on all the customers they served during an interval of 2.5 months. करीब 2.5 महीने का डेटा है 1990 का। The restaurant located in a situation shopping mall, sorry, जो रेस्टोरेंट है located in suburban shopping mall में है, was part of the national chain and the served as varied menu, है ना, बहुत समय। So in observation of local law, the restaurant offered us to sit in a non-smoking section to patrons who requested it. Non-smoking zone भी उसमें है. Each record includes a day, time, and taken together, they show the server's work schedule. आपको एडीए करना है, अपना दिमाग लगाना है। मैं आपको डेटा सेट भी एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। ये डेटा सेट है, इसमें टोटल बिल अमाउंट दिया डॉलर में, टिप कितना दिया है वो दिया हुआ है, सेक्स दिया हुआ है मेल फीमेल, स्मोकर नो या यस, डे दिया हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी, टाइम दिया है डिनर और लंच के उसमें, और साइज दिया है कितने लोग आए, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ग्रुप। ये डेटा है, आपको इस डेटा को एक्सप्लोर करना है ना। जो भी एक्सप्लोर करते हो आप, जिस प्रकार से एक्सप्लोर करते हो आपको करके मुझे देना है, उसका इंटरप्रिटेशंस लिखना है, ठीक है। या तो वर्ड में करके दें या स्क्रिप्ट दें या मार्कडाउन फाइल बनाती आती है तो वो जो आपको लगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, मैंने अपलोड कर दिया है, और ये असाइनमेंट मुझे ट्यूसडे को चाहिए, है ना, आप लोगों से।